नमस्कार साथियों। तो आइए ये त्रिकोणमिति का शांत रहेंगे सभी बच्चे, प्लीज़ बी साइलेंस ऑल ऑफ स्टूडेंट। तो आइए सब आदमी यहाँ अभी रात्रि के लगभग 8 बजने वाले हैं। तो ये त्रिकोणमिति के लिए बेसिक क्लास लगातार चलता जा रहा है। तो आज हम टॉपिक आपके लिए 5वां टॉपिक और 6ठा टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो देखिए 5वां टॉपिक का नाम है कोसेंट रिलेशन, भजन फलन जिसको कहते हैं। इसके बाद 6ठे टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमिति सर्वसमीका। तो समझते हैं बातों को कि टेन थीटा बराबर, जरा ध्यान से समझेंगे, याद नहीं करनी है, रट्टा नहीं मारनी है, बातों को समझने की कोशिश करनी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बातों को समझ रहे होंगे और एक भी फार्मूला को रट्टा नहीं मारनी है। चलिए, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, याद हो गया। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर इसी चीज़ों को उलट देना है। जब टेन का उल्टा होता है कॉट, तो हम लोग इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, एक फार्मूला याद करेंगे, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कल पढ़ाया था हमने कि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, जब टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन के फार्मूला को ही हम क्या करते हैं, उलट देते हैं। तो जब इसको उल्टेंगे तो ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। तो एवं प्रकार से टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस चीज़ों को समझते हैं। अब ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कितने फार्मूला आते हैं इस चीज़ को समझते हैं। तो आइए समझते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए जरा सा, यहाँ भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। अब यहीं से क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर कोई पूछ दे तो ये कॉस प्लस में है तो उस पार जाएगा, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछ दिया तो इसको क्या करेंगे, उस पार ले जाएंगे। तो इसी चीज़ों को हम लोग याद ना करते हुए अब हम लोग इसको दिमाग लगा के लिखते हैं। तो देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछ दिया तो ये जस का तस इसको ले जाएंगे उस पार। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बात न करेंगे। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर कोई पूछ दे, ये पूछा है तो इसको उस पार ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना आसान है, आसान कहानी है। और यहीं से हम लोग क्या करते हैं कि यदि कोई पूछ दे, ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। क्या मोबाइल में यहाँ तक लिखेंगे तो दिखेगा, दिख रहा है? हाँ, तो चलिए यहाँ अगर कोई पूछ देता है, यहाँ केवल साइन थीटा पूछ दे, तो देखिए जिस प्रकार से एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो, तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसका स्क्वायर हटता है तो इधर जाके रूट होता है। क्या होता है, रूट हो जाता है। जैसे एक्स क्यू बराबर 3 है तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 3 है तो एक्स बराबर रूट अंडर 3 हो जाएगा। कहने का सेंस ये है कि इधर से स्क्वायर जब हटाते हैं तो इसी फार्मूला पर जाके रूट होगा और यही फार्मूला पर जाकर उधर रूट हो जाएगा। तो केवल साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यही वाला फार्मूला को कॉपी पेस्ट कर देना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं फिर कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। जैसे कि मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर कोई पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस को उस पार ले जाएंगे, 1 के उस पार ले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा पूछ दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे। उसी प्रकार से क्या कह देगा कि साइन थीटा बराबर केवल पूछ दे तो साइन थीटा कह दिया, तो इसका मतलब केवल साइन थीटा पूछा है, स्क्वायर नहीं पूछा है, तो वो रिजल्ट में रूट लगाना है। तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कोई पूछ दे सिर्फ कॉस थीटा बराबर पूछ दे, तो हम लोग क्या करेंगे कि वहीं से लिख देंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। धन्यवाद।
तो चलिए नमस्कार साथियों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब इसी टॉपिक का दूसरा खंड को, दूसरा पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, देखेंगे हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक का संबंध जो है, सेक संबंध रखता है 10 से, तो इसीलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर कोई आदमी पूछ दे हमें कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो अब जरा सा देखें, सेक पूछा है तो ये माइनस में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो स्वतः फार्मूला बन जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जरा सा देखिए कि अगर इसको उधर ले जाते हैं तो ये 10 क्या होता है, माइनस में रह जाता है। किस में रह जाता है, माइनस में। इसलिए इसी को उस पार कर देंगे और इसको इस पार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो दिमाग से यहाँ हम लोग काम करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कि केवल पूछ देगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ बोलेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोलेंगे। अब यहीं से हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर को हटाना है। अगर कोई पूछ दे कि सेक थीटा बराबर केवल पूछ दे, तो यही फार्मूला पर क्या करेंगे, रूट कर देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर यहीं से कोई पूछता है, बोर्ड हिल रहा है, टेन थीटा बराबर कोई पूछ देता है, तो यहीं से हम लोग बोलेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। एवं प्रकार से ये भी पार्ट हमारा खत्म हो जाता है। फिर से एक बार दिमाग लगाएंगे कि सेक का संबंध 10 से रहता है, और सेक जो है, सेक 10 के साथ जब आता है तो 10 माइनस में होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर कोई पूछ दे तो 10 तो माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 को उस पार ले जाएंगे तो 10 प्लस में होगा। तो 10 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर 10 पूछ दे, यहाँ कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर इसी को उस पार क्यों नहीं करते, तो थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, रफ में समझने का कोशिश करें। अगर आप ऐसा करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करते हैं बराबर 1, अगर खुदा न खासा आप ऐसा करते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसको ले जाते हैं तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो ये तो माइनस में रह गया, तो इसको फिर से आपका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करना पड़ेगा, फिर 1 से माइनस से माइनस कर जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देखिए इतना कैलकुलेशन के बाद यही चीज़ आया है ना, इसीलिए इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे इतना नहीं करेंगे, यहाँ से आपको ये करना है कि सेक स्क्वायर थीटा लिखना है, इसको उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि अगर इसको इधर लाते हैं तो -1 हो जाएगा, इसको ले जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। काम तो बन गया, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ही रहने दो, या इसको इधर या इसको उधर कर देते हैं, तो यहाँ हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। यही चीज को यहाँ हमने दर्शाया है। हाँ, तो चलिए इस छठे टॉपिक में हम लोग पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। अब यहाँ सेक का संबंध 10 से हो गया था, अब कोसेक का संबंध जो है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा का संबंध कॉट स्क्वायर थीटा से होगा, तो वो वाला फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखने का प्रयास करें कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर, यहाँ ध्यान से देखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही दिमाग में रखना है कि कोसेक का संबंध किससे, कॉट से। कोसेक किससे संबंधित है, कॉट से संबंधित है। तो अगर कोई आदमी पूछ देगा, वही वाला कहानी है इसमें भी, अगर कोई पूछ दे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या बोलेंगे, 1, इसको उस पार ले जाएंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ कोई आदमी बोल दे या इसको उस पार ले जाएंगे, इसी को बैलेंस कर देते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहीं अगर कोई आदमी पूछ देगा कि कोसेक थीटा बराबर, तो यही वाले फार्मूला पर हम लोग क्या करते हैं, रूट करते हैं, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा करते हैं। अगर यहीं से कोई पूछ दे केवल कॉट थीटा बराबर, तो इसी पर करते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देते हैं। एवं प्रकार से मेरा फार्मूला यहीं से ये क्या कहता है, त्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का ख़त्म हो जाता है। और आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये फार्मूला याद करने का नहीं है। साइन जब आए तो साइन कॉस से संबंध रखता है, सेक जब आवे तो सेक क्या होता है, टेन से संबंध रखता है, कोसेक क्या करता है, कॉट से संबंध रखता है। तो यहाँ भी समझने का कोशिश करें कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा अगर पूछा जाए तो इसको उधर कर देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको हम क्या किए, इसी को उस पार ले गए तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा अगर है तो यहाँ तक अगर कोसेक थीटा केवल पूछा जाए, स्क्वायर ना रहे, तो इसी पर रूट कर देते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर कॉट केवल पूछ दे तो हम लोग क्या करते हैं, तो यही फार्मूला पर क्या कर देते हैं, रूट कर देते हैं। तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि मौजवानी कि कॉट जो है कोसेक जो है कॉट से संबंध रखता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर कोई पूछ दे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कोई पूछ दे कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अगर कोई पूछ दे केवल कोसेक थीटा बराबर पूछ दे, तो हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कहते हैं। अगर कोई आदमी पूछ दे कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे फार्मूला आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं और बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो ये सारा फार्मूला आपके दिमाग में चला गया होगा और याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहें तो हम यहाँ से एक क्लास में से एक छोटे बच्चे को उठाऊंगा और ये सारे बच्चे क्या करेंगे, एक एक फार्मूला आपको बताने का इसमें हौसला है, जुनून है, जज्बा है। तो आप में भी उस तरह का हौसला, जोश, जुनून, जज्बा होना चाहिए। धन्यवाद।